हेलीकॉप्टर वाला उधार मांग रहा है अभी भी, बार बार उड़ा रहा हूं, नहीं उड़ा रहा हूं हेलीकॉप्टर। मैं हेलीकॉप्टर इसलिए भी उड़ाता हूं जैसे कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ जाए कि हेलीकॉप्टर में घूम रहा, कैसे घूम रहा, कराओ जांच। मोदी के पास है ना, भजनलाल के पास एजेंसियां, पहले थी गहलोत के पास, जांच कराओ कि मैं कैसे घूम रहा हूं। जांच करा के भी क्या करी, सारी जांचें कराने के बाद मैं घर पे था नहीं, ताला लगाओ, पीछे पोल पे कनेक्शन काट के भाग गए। ये जांच है इनके पास। इसलिए ये तो सर्टिफिकेट मिल गया ना मुझे कि 25 साल में मैंने कभी भी 1 रुपया भी टच नहीं किया, किसी तरह का करप्शन इस प्रदेश और देश के अंदर नहीं किया। इसलिए पूरी ताकत के साथ आपके पक्ष में लगा हुआ। लोग तो एक बयान देने में ही घबरा जाते हैं। एक थानेदार के खिलाफ बयान देकर दिला दो नेताओं को, मैं बता दूं, शाम से पहले पहले सेट हो जाता है। थानेदार जी कहते क्या गर्मी है आपकी ज्यादा है कि मैं पकड़ लूंगा गाड़ी। अरे साहब छोड़ो छोड़ो, गलती हो। मैं लड़ रहा हूं तमाम राजस्थान के नेताओं से, माफियाओं से। एक आपने वीडियो वो भी देखा होगा, वो थानेदार मंच पे दारू पी के आ गया था, भागते हुए दिखा कि नहीं दिखा आपको? ये तो रोज का ही काम है। अच्छे लोग हैं उनका सम्मान करता हूं, बुरे लोग हैं उनको अपमानित भी करना जरूरी है। और हमारे पास तो यही सर्टिफिकेट लाइसेंस है, और कौन सा है? ज्यादा 3-5 का तो भगाओ, भाग यहाँ से, यही हम दे देते तुरंत। तो ध्यान ये रखो, अब भी मैं कह रहा हूं जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको आने दो, पुराने वाले नए को नजदीक ही नहीं आने देते, घेर के खड़े हो जाते मुझे चारों तरफ से। ऐसा घेरते हैं कि कोई नया आदमी कौन है नाम ही नहीं जानने देते। अरे मेरे भाइयों, जब नए नहीं जुड़ेंगे तो तुम्हारे पुराने तो 15,000 वोट है, 15,000 वोट से तो एमएलए बनेगा नहीं। तो नयों को मौका दो और सब मिलके लड़ो और सब मिलके तय करो कि हनुमान बेनीवाल जो रास्ता दिखा रहा है वो आपके खुद के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का रास्ता दिखा रहा है। मेरे बच्चों के लिए नहीं लड़ रहा हूं मैं, आपके किसान के बेटों के लिए, दलित शोषित पीड़ित तबके की आवाज बन के देश के अंदर सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। और इस संघर्ष का ही परिणाम है आप सब उठे, तैयार हुए और शेरगढ़ के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मैं आपको ताकत देने के लिए आया हूं। मैं अगर नहीं आता आप नर्वस हो जाते, इसलिए मैं आपको ताकत दे रहा हूं बार बार। बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि आप एक तो मेरी उस बात का ध्यान रखना, नशा आपको नहीं करना है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मेरे पास किसी चीज की कमी थोड़ी है, तो मैं भी फिर दूसरे नेता शाम को पेग लेकर होटलों में घरों में आराम कर, मैं भी करने, मैं क्यों घूमू? चलो बताओ, ज्यादा घूमने से आपको पता क्या होता है? तबीयत खराब होती है कि नहीं? 4 रोजगार 5 दिन ठा पड़ती था, अड़गा दुगा उठे जगह मारू है। एक आदमी 25 साल से लड़ रहा है, घूम रहा है और रात दिन कब खाना, अच्छा मुझे खाना खाते हुए कितनी बार देखते हो? चलो बताओ, बहुत कम। आदत नहीं मेरी, खाना तो खा लिया बहुत से लोगों ने। लोग कहते रहे साहब फलाना नेताजी तो जिम में बहुत हो, तो मैं जिमण में तो काटियो टाइम और करियो कहीं यहाँ, मुझे तो मैं जगह के उधर लेके जाना, जिमने के लिए नहीं घूम रहा हूं मैं। रोटी खानी पड़ती है जीने के लिए, और कई जीते हैं खाने के लिए। खानो पीनो 8 बजता है मोबाइल बंद, और 8 बजे कपड़ा कटे खुद कटे, ऐसी स्थितियां हैं राजस्थान में बहुत से नेता हैं। ये तो आप देख ही रहे हो। या भाई अगर ये मोबाइल और वीडियो का जमाना आ जाता 70, 80, 90 के दौर में, तो आधा ज्यादा नेता फ्री हो जाता बेटाइम में। ये तो बेचारे महिपाल जी को शिकार होना था पहला, लेकिन उन्होंने शिकार होकर कम से कम दूसरों को तो बचा लिया, कई लोगों को बलि दी उन्होंने दूसरे लोगों के। ध्यान रखी जो रहे। तो अब आपको समझदारी के साथ काम करना है, सबको साथ लेके चलेंगे। शेरगढ़ वालों को ये कभी महसूस नहीं करना कि आपके यहाँ तो 40,000 तो हो, हमारे यहाँ तो अगर 5,000 वोट किसी का उसका भी हम सम्मान करते हैं, और 40,000 बहुत बड़ी ताकत है। हमें कोई लड़ाई थोड़ी लड़नी किसी से, किससे लड़नी है? हमें आगे बढ़ना, हमारी कौम को आगे बढ़ाना है, और अन्याय कोई करे उसके खिलाफ एकजुट होना है। हनुमान बेनीवाल खड़ा आपके बीच में, जब चाहोगे आ जाएगा, और प्रयास में करूंगा कि आपको ताकत मिले, आप आगे बढ़ो। अब तो अच्छा इलाका शेरगढ़, बार बार आता हूं विधानसभा के अंदर, चामू इस साइड के अंदर अच्छी फसलें होती है, किसान मजबूत है, बच्चे हमारे मजबूत है। छोटे मोटे ये एक दूसरी ये ऑनलाइन वाला चल रहा है ना, गेमिंग वेमिंग, इन पे भी मत पड़ो आप, दिक्कत बहुत होती है। 2, 5, 10 लाख के लिए फंस जाते हो कहीं के उल्टे सुलटे, फिर घर पे पुलिस आती है, कोई हरियाणा की आती है, कोई एमपी की आती है, कोई यूपी की आती है, पंजाब की आती है, ले जाती है। और ये एक नशा है, लोगों को आदत पड़ गई शॉर्टकट। मैं फॉर्च्यूनर लूंगा, मैं वो दूसरी लूंगा, कौन सी गाड़ी बड़ी महंगी है ना, डिफेंडर लूंगा, वो लूंगा। अब मान लो दादाजी पिताजी के पास साइकिल नहीं, डिफेंडर ले ली, कहां से ले?
पूछो सही कहां से लेके आए भाई, पूछो को पता लगेगा और ही कहीं गलत तरीके से आई है, तो फिर गलत का तो रास्ता गलत ही है। अब मैं रोक नहीं सकता, मैं तुम्हें कह सकता हूं, और मैं अगर कुछ गलत करूं तो आप मुझे बताना कि हनुमान जी आपके अंदर ये गलत बात है, मैं कोशिश करूंगा सुधार करने की। बाकी शायद 90% तो ठीक ही हूं, ठीक है। 100% ठीक होने के बाद तो देवता हो जाता है आदमी, फिर तो उसको ऊपर जाना पड़ता है। कोई कोई कमी तो होनी चाहिए। जैसे मेरे में कमी है, गुस्सा ज्यादा आता है। वो क्यों आता है कि मैं ऐसे ही डोल रहा हूँ 20-25 साल से, फायदा क्या हुआ? बोर्ड तो 1 लाख बढ़ा है, 9 लाख, 9 लाख का 10 लाख, क्या फायदा हो गया बताओ? एक सीट थी वो भी हरा दी। तब मुझे तकलीफ होती है, मैं किनके लिए लड़ रहा हूं, क्यों लड़ रहा हूं? मैं आराम करूं, सारे देश से आराम करा तो मैं भी आराम करूं। और मैं कौन सा समाज सुधार तो सुधार दूंगा सबको। हाँ, प्रयास कर रहा हूं, संदेश दूंगा हर समाज के लिए। राजपूत समाज को भी मेरी आवश्यकता जहां भी पड़ी इस प्रदेश के अंदर, उनकी भी मदद की। माली समाज, गुर्जर समाज, मीणा समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया, तमाम समाजों के लिए। विश्नोई समाज जो हमारे भाई हैं, अगर दिल्ली में इनके आरक्षण की बात अगर किसी नेता ने आज तक करी, वो नागौर के सांसद ने विश्नोई समाज को दिल्ली में आरक्षण दिलाने की बात करी, सिद्धों को दिल्ली में आरक्षण दिलाने की बात करी। क्योंकि मैं सब समाजों की बात करता हूं, लेकिन सब समाजों को यह सोचना है कि हनुमान बेनीवाल जैसे नेता तैयार करो अपने समाजों के अंदर। और मुझे सीधा नहीं मानो तो अपने नेता तैयार करके दे दो, मैं उनको टिकटें दे दूंगा, आप जिता के भेज देना। तैयार तो करो, मेरे से जुड़ो, क्योंकि मैं लड़ रहा हूं इस प्रदेश को बचाने के लिए। मैं चाहता हूं किसान का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, और हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी निकले, ऐसा राजस्थान उनको नजर आए जैसे घर के आंगन के अंदर खेल रही हो, ऐसा राजस्थान में चाहता हूं। अपराधी इस राजस्थान से भाग जाए, वो तो भाग जाएंगे। 5 सीट भी आ जाती ना मेरी तो भी भगा देता, लेकिन है नहीं ना, सीट तो एक ही नहीं। फिर अल्लाह सड़क पर कर रहा हूं, लोकसभा के अंदर भी कर रहा हूं। झालावाड़ के अंदर जो बच्चों स्कूल गिरने जो बच्चों की मौत हुई, 6 थे शेड्यूल ट्राइब के, 1 ओबीसी का। कांग्रेस के 8 MP है कि नहीं है? 8 सांसद है कांग्रेस के। वो हमारी वजह से आए, वो नहीं मान रहे, उनकी मर्जी, नहीं माने 2 बार 0-0 तो फिर 0 हो जाएंगे, नहीं मानेंगे तो। और ठीक रहेंगे तो आगे ठीक रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, वो तो आगे किसने देखा है। लेकिन झालावाड़ की स्कूल त्रासदी के मामले के अंदर कांग्रेस पार्टी के 8 सांसदों ने, और देश के कितने सांसदों के ट्राइबल के जो आदिवासी वोट दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, लोकसभा के अंदर एक शब्द नहीं बोला कांग्रेसियों ने। हनुमान बेनीवाल जिसको झालावाड़ में एक भी वोट नहीं मिलेगा, मुझे पता है कि वहां RLP कमजोर है झालावाड़ के अंदर। आज भी मुझे कहने में कोई वो नहीं आती कि आज की तारीख में झालावाड़ हाडोती के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कमजोर है। इस राजस्थान में एक हाडोती अंचल ऐसा है, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कमजोर है। बाकी 41 में से 30-35 जिलों के अंदर RLP मजबूती के साथ आगे बढ़ रही। भाइयों, उस मामले को अगर उठाया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के सांसद, नगीना के सांसद और तमाम तीसरे मोर्चे को सांसदों को लेकर लोकसभा को स्थगित कराया 1 घंटे के लिए, और बैठे कि प्रधानमंत्री जी इन बच्चों को न्याय दो, इनके परिवारों को। ये भजनलाल CM आपकी पार्टी का है, इस तरह बच्चे खत्म हो गए, CBI जांच कराओ, जड़ों में डालो उन लोगों को जिनकी वजह से स्कूल चलती रही, जर्जर स्कूल। तो भाइयों, आपकी आवाज बन के रोज एक व्यक्ति आप देखते हो कि वो देश के अंदर कहीं भी अन्याय होता है, वो सबसे पहले बिना आपके के आगे की पंक्ति में खड़ा मिलता है, और जहां जाता है वहां न्याय दिला के उठता है। वहां ऐसे नहीं उठता, कभी मैं खाली नहीं आया किसी भी, और बिना लाठी नहीं चलने दी आज तक। आप न लाठी चली न गोली चली, आगे का तो मैं नहीं कह सकता क्या हो सकता, कोई पता नहीं, लेकिन अभी तक तो बिना लाठी गोली चले आपका सम्मान जय जयकार करवाई, और हमेशा आपको जीत दिलाई, हर समाज को जीत दिलाई, हर वर्ग को जीत दिलाई। आज बाबा जी ने जिस नंदी महाराज की बात करी, बाबा जी ने कहा कि नंदी महाराज को लक्ष्मणगढ़ इलाके के अंदर, लक्ष्मणगढ़ तो अपने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का एरिया, कहा तो उनको वो सड़क पे बैठ जाना चाहिए। अभी शायद अभी तक उनको ध्यान नहीं हो गया, तो बर्थडे मना रहे होंगे ना। मैंने DG से बात करी, SP से बात करी, और CM को कहा, अब CM से बात तो मेरी होती नहीं, उसी से होती है, कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, गाय के नाम पे वोट ले रहे हो, शर्म तो करो थोड़ी बहुत। शर्म नहीं कि तुम BJP के लोगों की। आप देखना, 1-2 को तो पकड़ लिया, और सुबह तक जहां भी होंगे अपराधी, उनके जूते मार के, उनका सड़क पे जुलूस, गाड़ियां, और आइंदा से देख भी नहीं पाई किसी, इतना इलाज उनका कर देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, दोबारा आपके बीच आऊंगा, एक कार्यक्रम हो रहा है